उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर हैं, लेकिन इसे लेकर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में किसान डीसी से मिलने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि इस रैली के लिए उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत की गई है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और ना ही बताया गया है कि कितना मुआवजा मिलेगा। किसानों का कहना है कि प्रशासन मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। तो किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी यमुनानगर आने वाले हैं, लेकिन उनकी रैली से पहले किसानों में ये रोष है। किसानों का कहना है कि उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत किया गया है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे को लेकर किसानों में रोष है और ना उनका कहना है, ना ही इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट की है। बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम हिसार में एयरपोर्ट और यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस थर्मल प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिसको तैयार करने के लिए 7,272 रुपए की लागत आएगी। जी मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और उसमें गेहूँ खड़ी थी और वह कच्ची गेहूँ काट दी गई है और कोई मेरे पास नोटिस नहीं है, कोई कहीं साइन नहीं है। बाकी वही जब मंडी में पड़ी थी 2 दिन के वहीं है और कोई उसको उठाने वाला नहीं। कोई नहीं जी आया, बस वो सरपंच द्वारा इतला कर दी गई। बाकी अधिकारी आते हैं, कहते हैं मुआवजा देंगे, तो कोई हो नहीं आज भाई कितना देंगे। नहीं जो तो चलो बात की बात मिलेगा भी 200 रुपए भी मिल जाए, 2 रुपए भी मिल जाए, बाकी तो पता नहीं जी। उनका प्रदेश है, उनका देश है वाय, लेकिन जहाँ वो आ रहे हैं कैल गांव में, वहाँ किसानों की जमीन को तहस नहस कर दिया। कोई किसानों को नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसानों की जो जमीन वहाँ जो खराब कर दी गई है उसके कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। किसान धक्के खा रहे हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विज पर पलटवार किया है। खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर हमला बोला है। कहा पहले राहुल और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का जो बयान है देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दंगा भड़काने वाला बयान देने के लिए उन्हें रिटायरमेंट करनी चाहिए। तो खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर ये जो है हमला किया है। अनिल विज का ये पलटवार है रिटायरमेंट को लेकर जो उन्होंने दिया है, और उनका कहना है कि पहले राहुल गांधी और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान देश की एकता के लिए ठीक नहीं, और इस बयान को उन्होंने दंगा भड़काने वाला बताया है। पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं, जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते, और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है वो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के काम में मदद नहीं करते हैं उन्हें आराम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे भिवानी का, जहां वक्फ पर बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ कानून से दिक्कत है मुस्लिमों को, ठेकेदारों को है। कानून का विरोध करने वालों पर धर्मवीर सिंह का ये निशाना है। नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय का उत्थान होगा। पहले वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती थी वो तालमेल जो था उनका वो घोलमेल है। अब हर पैसे का ऑडिट होगा, लोगों को फायदा होगा। तो वक्फ बिल पर ये जो है बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद धर्मवीर का ये बयान है। वक्फ कानून से दिक्कत मुस्लिमों को नहीं ठेकेदारों का है, ऐसा उनका कहना है। कानून का विरोध करने वालों पर धर्मवीर सिंह ने निशाना साधा है। नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय का उत्थान होगा। पहले वक्फ बोर्ड
पहले वक्फ देखोगे जो बोर्ड पहले इस वक्फ के नियम इन्होंने बना रखे थे उसमें तो ये था कि आप वक्फ की जमीन के खिलाफ आप लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपने नियम बना रखे थे, तब तो उनके पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। वक्फ क्या है? मैं मेरी जमीन किसी भी ट्रस्ट को वक्फ को दे सकता हूँ, चाहे हिंदू है मुसलमान है दे सकता है। हिंदू का अलग नाम आ गया, मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने उसका नाम वक्फ रख लिया। उसमें जो भी अपनी ज़मीन देता है, प्रॉपर्टी देता है, पैसा देता है, उसको केवल वक्फ के हिसाब से उसी समुदाय के वो पैसा वही खर्च होगा, दूसरे समाज में नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन में कहीं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर हॉस्पिटल के नाम से, स्कूल के नाम से, बच्चों के ऊपर, यानी उन्हीं के ऊपर वो खर्च होना है, खर्च होगा। बाहर आप भी खर्च नहीं कर सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। सुहाना में बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर का मुस्लिमों को ऑफर है, बीजेपी में आएंगे तो अच्छे पद मिलेंगे। हमने कुछ लोगों को अच्छे पद दे रखे हैं। अभी बीजेपी में अल्पसंख्यक उतने एक्टिव नहीं है, अब बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बीजेपी के विधानसभा स्तरीय सक्रिय सदस्य सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अल्पसंख्यक हमारे इसमें बहुत कम है जी। अल्पसंख्यक क्योंकि हमसे जुड़ना अभी चाहते नहीं है। हमारा प्रयास है, पार्टी का पूरा प्रयास है कि अल्पसंख्यक भी हमसे जुड़े। हमने कुछ लोगों को पदवी दे रखी है, लेकिन वो उतनी सक्रिय नहीं है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और मुस्लिम भाई भी हमसे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश कर ली। उनको भारतीय जनता पार्टी के सिवाय अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विकल्प नहीं है उनके पास, तो इसलिए हमसे हम जुड़ेंगे आने वाले समय में। तो संगठन को मजबूत करने के लिए इनेलो ने कमर कस ली है। गुरुग्राम में इनेलो की बैठक हुई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने की अध्यक्षता में 8 जिलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें वो शामिल हुए। गुरुग्राम में अभय चौटाला का दावा है पुराने कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में हो वो वापस लाएंगे। तो इनेलो को जो है दोबारा से मजबूत करने के लिए ये कमर कसी गई है। इनेलो में हर साल 7 बड़े कार्यक्रम होंगे। अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा को लेकर भी अभय चौटाला ने बयान दिया, पार्टी में वापस आएंगे तो मिलेगा पहले जैसा सम्मान। बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जिक्र ओलंपियन विनेश फोगाट का, जिनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ के कैश अवार्ड का विकल्प चुना है। हरियाणा सरकार ने विनेश को 3 विकल्प दिए थे, प्लॉट, कैश या नौकरी का विकल्प दिया था, जिसपे अब विनेश फोगाट ने 4 करोड़ का विकल्प चुना है। विनेश फोगाट ने खेल विभाग को अपना सहमति पत्र भेजा है। ओलंपिक में अवार्ड से चूकने के बावजूद इनाम का ये ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार ने सम्मान इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब उन्होंने ये विकल्प चुना है। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे कैथल का, जहां पर एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। सब इंस्पेक्टर पर रिश्वतखोरी और छेड़खानी के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इकोनॉमिक सेल में नियुक्त था आरोपी मनवीर सिंह पर महिला वकील से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। मामला राजौंद थाने से जुड़ा है, जहां राजौंद के ही एक शख्स ने शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ प्लॉट बेचने में धोखाधड़ी का केस करवाया था। मामले की जांच इकोनॉमिक सेल में तैनात आरोपी सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह कर रहा था। उसने शिकायतकर्ता के पिता का नाम केस से हटाने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता पेशे से वकील है और उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी मनवीर सिंह ने उसकी छोटी बहन को भी केस में फंसाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला वकील से अश्लील हरकतें भी की।
दरखास्त प्राप्त हुई थी। उन्होंने सूचना दी थी कि पूनम नाम की लड़की है जो, उससे कोई मनवीर है सब इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए की कोई डिमांड कर रहा था पैसे की, किसी केस में निकलवाने के एवज में। तो जैसे ही उच्च अधिकारियों से फ़ोन आया और सूचना प्राप्त हुई, उस लड़की से मिले। उसने बतलाया कि ऐसे ऐसे करके कोई मनवीर है, मुकदमा नंबर 36 के एवज में उसके बाप को मुकदमे से निकलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड थी।